जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। हम अपना सेटिंग अरेंजमेंट और पजल की जो सीरीज आगे चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं। और प्लीज फॉलो द पेज ऑन फेसबुक बैंकिंग गाइड और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम भी आज ऐसे ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है जो एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे कैसे हम कंडीशंस नोट करते हैं, फिर उसके बाद उनको अप्लाई करते हैं पॉसिबिलिटीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही पॉसिबिलिटी बनाएंगे, कंडीशंस बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 6 पर्सन, ये नाम है, गेट अ डे ऑफ ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडेज एंड एंडिंग ऑन सैटरडे। मतलब ये जो 6 पर्सन है, इनको जो ये मंडे से लेके सैटरडे तक है दिन, उनमें अलग अलग डेज ऑफ मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या कहता है, ऑल्सो दे लाइक डिफरेंट कलर्स, दैट इज ब्लू व्हाइट, ये जो कलर्स दिए हुए हैं इनको वो कलर पसंद है। ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ये 6 पर्सन बोला है और 6 डे बोले हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी कि एक जैसा क्वेश्चन बोला है हम वैसे ही करेंगे बस। तो हम पहले पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। मतलब आपको पता है कि मंडे, मैंने मंडे को एम से डिनोट करूंगा, है ना। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, यही चीज हो सकता है, यही हो सकता है। अब जैसे हम जो पर्सन है उनको यहां लिख देंगे और उनको जो कलर पसंद है यहां लिख देंगे। मैंने आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना, उनमें मैंने सिखाया है कि कैसे तरीका होता है। ठीक है, फिर एक डार्क लाइन कर देंगे जिससे हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी को हम लिख सकें। फिर से हम यहां क्या कर देंगे, पर्सन लिखेंगे और यहां कलर लिखेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको धीरे कर रहा हूं, नहीं तो आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत ही तेजी से कर सकोगे। ठीक है, आप ये चीज समझ गए हो। मतलब ये 2 पार्टीशन हो गए कि 2 पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन नोट करते हैं क्या क्या कहती है कंडीशंस। ए डज नॉट लाइक व्हाइट एंड ब्लू, ए को क्या नहीं पसंद है, व्हाइट और ब्लू नहीं पसंद है। ठीक है, ए को व्हाइट एंड ब्लू नहीं पसंद है। ए एंड सी गेट डे ऑफ आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद, ट्यूसडे के आफ्टर ए और सी को ऑफ मिलता है। ठीक है, डी डज नॉट लाइक व्हाइट एंड ब्लू, डी को व्हाइट एंड ब्लू नहीं पसंद। तो ठीक है, हमने ये देखो, ए को भी व्हाइट एंड ब्लू नहीं पसंद और डी को भी व्हाइट एंड ब्लू नहीं पसंद। हम दोबारा कंडीशन नहीं लिखेंगे, है ना, हमने वहीं पे उसको मर्ज कर दिया है कि डी और ए को दोनों को ही व्हाइट एंड ब्लू नहीं पसंद है। जैसे फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन है। अब थर्ड कंडीशन क्या कहती है देखते हैं। द वन हु लाइक रेड, द वन हु लाइक रेड डज नॉट गेट डे ऑफ ऑन फ्राइडे। जो रेड कलर है उसको फ्राइडे को छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है, रेड। डी डज नॉट लाइक व्हाइट एंड ब्लू हो गया। द वन हु लाइक रेड डज नॉट डे ऑफ ऑन फ्राइडे, ये भी समझ आ गया। बी लाइक ग्रीन एंड गेट अ डे ऑफ ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर थर्सडे, थर्सडे से कोई एक दिन पहले, मतलब बिफोर बी को छुट्टी मिलती है। ठीक है, और बी लाइक ग्रीन। ये हॉच पॉच हो रहा है लेकिन आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ये मैंने लाइन खींच दी है कि थर्सडे से बिफोर बी को डे ऑफ होता है बी का, और बी को ग्रीन कलर पसंद है। ठीक है, जैसे फोर्थ कंडीशन क्या कहती है अब देखते हैं। 2 पर्सन गेट डे ऑफ बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक ब्लू, बी एंड द वन हु लाइक ब्लू, है ना, इसके बीच में 2 पर्सन को का डे ऑफ होता है। ठीक है, एफ गेट डे ऑफ बिफोर ई, ई से पहले, पहले बोला है ना, इमीडिएट नहीं बोला है, बिफोर बोला है। ठीक है, ई से पहले एफ आएगा। ठीक है, बट नॉट इमीडिएट बिफोर। हाँ, जो हमने लिख लिया कि ये इमीडिएट नहीं है, ये बिफोर है। ठीक है, आप इमीडिएट मत कर देना, आप ये समझना कि ये बिफोर है, पहले कभी भी हो सकता है। ठीक है, ए गेट्स डे ऑफ इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच सी गेट्स ऑफ। मतलब
ये क्या कह रहा है, सी से इमीडिएट पहले कौन है, किसका ऑफ होता है, ए का। सॉरी यहाँ पे मैं काट के यहाँ लिख देता हूं, सी से इमीडिएट पहले किसका होता है, ए का ऑफ होता है। ठीक है, आप समझ गए। अब जो भी कंडीशन है उसको लिखेंगे यहाँ। क्या कहता है नेक्स्ट कंडीशन, सी लाइक ऑरेंज, सी को क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है। हमने यहां लिख लिया सी को ऑरेंज पसंद है। ओनली 2% सिट बिटवीन एफ एंड ए, ये गेट डे ऑफ मैंने छोड़ दिया। ओनली 2% सिट बिटवीन एफ एंड ए आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, ठीक है, ओनली 2% गेट डे ऑफ बिटवीन एफ एंड ए। ठीक है, डी डज नॉट गेट डे ऑफ ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे में कौन नहीं है, डी नहीं है, ये आपने लिख लिया। ठीक है, डी नहीं आएगा ट्यूजडे में। अब देखिए इतनी ही कंडीशन है और इतनी ही पॉसिबिलिटी बनती है, आगे भी बनेगी तो हम देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले आप कौन सी कंडीशन लोगे आप मुझे बताइए। एक बार पॉज करके वीडियो को पहले खुद बनाइए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए पहले, फिर उसके बाद फिर आप देखिए कि आपने कैसे किस वे में सॉल्व किया था, कौन सी कंडीशन पहले नोट की थी। तो चलिए मैं कौन सी कंडीशन लेता हूं। मुझे दिख रहा है कि थर्सडे से पहले बी ग्रीन होना चाहिए, है ना, बी ग्रीन है थर्सडे से पहले। तो थर्सडे से पहले मतलब इन 3 जगह में ही आ सकता है बी, है ना, ये 3 जगह मतलब 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन हम बार बार 3 लेके नहीं बनाएंगे, अगर आपको समझाना होगा तो अगर जरूरत पड़ेगी तो 3 पॉसिबिलिटी ले लेंगे, है ना, नहीं तो 2 में ही काम हो जाएगा। अब थर्सडे से पहले बी होना चाहिए जो कि ग्रीन है। जैसे थर्सडे से पहले मैं आपको फिंगर रूल से भी बता सकता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पूरा करके बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, मतलब थर्सडे से पहले एक बार बी यहां आना चाहिए। ठीक है, बी को क्या पसंद है, ग्रीन पसंद है, और बी 2 छोड़ के ब्लू है, बी ऊपर तो ब्लू जा नहीं सकता, 1 2 छोड़ के यहां ब्लू आ जाएगा, 2 छोड़ के ब्लू आ गया। अब क्या बोला है, अब कौन सी कंडीशन लेंगे, सी जो कि ट्यूसडे से नीचे है, ट्यूसडे के नीचे कहीं भी सी आ सकता है, और सी के इमीडिएट ऊपर ए है। क्या सी यहां आ सकता है, सी नहीं आ सकता क्योंकि सी ऑरेंज है, सी को ऑरेंज पसंद है, सी लाइक ऑरेंज, सी लाइक्स ऑरेंज। ठीक है, लेकिन क्या यहां सी आ सकता है, सिर्फ यही एक जगह बची है, यहां आ सकता है सी, सी के इमीडिएट ऊपर ए आएगा, और सी को क्या पसंद है, ऑरेंज पसंद है। अब ए और एफ के बीच में 2% का गैप है, 1 2 नीचे नहीं आ सकता, 1 2 एफ सिर्फ ऊपर ही आ सकता है। अब क्या बोला है कि जब डी यहां नहीं आ सकता तो डी सिर्फ यही आ सकता है, और जो भी बचा हुआ ई यहां आ सकता है। क्या ये सही है, आपको लग रहा है क्या ये सही है? तो आपकी कंडीशन यहीं पे गलत हो गई है, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, अब आप सोच रहे हैं क्यों नहीं बनेगी। आपने एक चीज नोटिस नहीं करा कि ई के इमीडिएट ऊपर एफ नहीं होना चाहिए, ई के ऊपर एफ होना चाहिए, लेकिन इमीडिएट ऊपर नहीं होना चाहिए, इमीडिएट ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन ई के इमीडिएट ऊपर आ रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चेक करेंगे, बी यहां हो सकता है, बी को ग्रीन पसंद है, ग्रीन कलर पसंद है, 2% छोड़ के ब्लू आएगा। ठीक है, अब सी सिर्फ ट्यूसडे से नीचे इन 4 जगह में आ सकता है। अगर मैं सी को यहां लेता हूं जो कि ऑरेंज है, सी के इमीडिएट ऊपर ए आएगा, आ सकता है, लेकिन एक को ब्लू नहीं पसंद, तो यहां सी नहीं आ सकता। क्या यहां सी आ सकता है? यहां पे भी सी नहीं आ सकता क्योंकि सी को ऑरेंज पसंद है, लेकिन यहां तो ब्लू है। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, सी के ऊपर इमीडिएट ऊपर ए आएगा, सी को ऑरेंज पसंद है। अब देखते हैं, सी को ऑरेंज पसंद है, ठीक है, ए और एफ के बीच में 2% का गैप है, ये देखिए ए और एफ के बीच में 2% का गैप है, तो ए एफ ऊपर आ नहीं सकता, 1 2 एफ यहां आ जाएगा, बस आपका ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। अब आप पूछेंगे कैसे, अब मैंने देख के बता दी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब आप देखिए, आपको सिर्फ गिनती के 30 सेकंड लगेंगे ये पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए, आप इतना टाइम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एफ के नीचे भी तो कुछ है, एफ के नीचे भी तो ई है, तो यहां पे एफ के नीचे कोई जगह नहीं है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी गलत। अब ये देखिए यहां पे थर्ड पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हम बना देंगे, क्योंकि हमें 30 सेकंड से या 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि ये 2 तरीके से हो नहीं सकता है, जो लास्ट तरीका बचा है सिर्फ उसी से
हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ये देखिए कितना कम टाइम लगेगा। जैसे हमें पता चल गया बी सिर्फ यहीं आ सकता है, बी को ग्रीन पसंद है, बी 1 2 ब्लू यहां आ जाएगा, सी यहां आ सकता है, ए यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, सी यहां नहीं आ सकता क्योंकि ए को ब्लू नहीं पसंद, सी यहां नहीं आ सकता क्योंकि सी ऑरेंज है, और सी ऊपर आ ही नहीं सकता। सी के लिए सिर्फ यही जगह बची है, सी के इमीडिएट ऊपर, सी के इमीडिएट अबव ए है, सी को ऑरेंज पसंद है, ए 1-2% छोड़ के एफ आएगा। ये चीज समझिए आप। अब यहां जब और क्या था, ये क्वेश्चन हो गया। अब ई के इमीडिएट ऊपर एफ नहीं आ सकता तो सिर्फ ई यहीं आ सकता है, और डी सिर्फ यहीं आ सकता है। ये चीजें हमने पर्सन यहां बैठ गए हैं। अब उनको कलर देखते हैं। अब देखिए डी को क्या नहीं पसंद है, डी और ए को ब्लू और व्हाइट नहीं पसंद है। ब्लू हो चुका है, मतलब डी और ए को व्हाइट नहीं पसंद है। डी और ए को व्हाइट नहीं पसंद है, मतलब डी और ए को अगर व्हाइट नहीं पसंद है तो सिर्फ एफ को ही व्हाइट पसंद होगा। अगर ए को रेड नहीं पसंद है, ये देखिए, सॉरी, ए को रेड नहीं, इस जगह पे रेड नहीं आ सकता तो इसी जगह पे रेड आएगा, और जो भी कलर बचा हुआ है वो यहां पे आ जाएगा। शायद ब्लैक बचा हुआ है तो ब्लैक आ जाएगा, जो भी कलर बचा है वो यहां आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखिए आपको कैसे कंडीशन नोट करनी थी मैं फिर से बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। जैसे आपको ये पता चल गया कि 3 मतलब थर्सडे के ऊपर ही बी कहीं आ सकता है, तो सबसे पहले आपने बी यहां लिया, बी जो भी ग्रीन है, 2 छोड़ के ब्लू आएगा। ठीक है, ये 2 जगह भर गई। अब सी एकदम नीचे नहीं आ सकता क्योंकि सी ऑरेंज है, सी के ऊपर जस्ट ए आएगा, लिख दिया हमने। ए 1-2% छोड़ के एफ, ये भी लिख दिया। अब यहां डी नहीं आ सकता तो सबसे नीचे डी आ जाएगा। क्वेश्चन ही गलत हो गया क्योंकि सिर्फ ई जगह बचेगी, तो ई के इमीडिएट ऊपर एफ हो नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत। दूसरी पॉसिबिलिटी कैसे जल्दी से चेक करोगे? सेकंड केस में बी आ गया, बी को ग्रीन पसंद है, 1-2 ब्लू आ गया। अब सी यहां नहीं आ सकता क्योंकि सी के इमीडिएट ऊपर ए है जो कि ब्लू और व्हाइट नहीं पसंद। यहां सी नहीं आ सकता क्योंकि सी ऑरेंज है, तो सी सिर्फ ओ यहीं आ सकता था, सी के ऊपर इमीडिएट ऊपर ए आ सकता था। ए 1-2 एफ आ गया, ये यहीं पे केस गलत हो गया क्योंकि एफ के नीचे भी तो कुछ है। ये देखिए सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बन सकती थी। तो आई होप आपको ये पजल अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे ही चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आप ये वीडियो को नहीं समझ आया है आपको ये क्वेश्चन, तो आप इसे प्लीज बैक करके देखिए और पहले इसे खुद बनाइए। ठीक है, पहले इसे खुद बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता है तो बैक करके देखिए, मैंने तीनों पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं हुआ है ये भी करके बताया है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पजल नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। आप फेसबुक पेज बैंकिंग गाइड को फॉलो कर सकते हैं। वहां से मैंने बहुत मतलब आपके सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ऐसा ही ये सेकंड क्वेश्चन है, ऐसी आपको कंडीशंस नोट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 boxes, बॉक्स 9 है, kept on one above the other but not necessarily in the same order। ठीक है, no 2 boxes are placed adjacent to each other according to the English alphabet। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कोई भी बॉक्स ऊपर या नीचे नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि बॉक्स ए इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबव और बिलो बॉक्स बी, बी इज नॉट केप्ट इमीडिएटली और बिलो बॉक्स ए एंड बॉक्स सी। मतलब ए के ऊपर बी और बी नहीं आ सकता है, ना नीचे आ सकता है, मतलब नेबर नहीं हो सकते हैं। जैसे ए का नेबर बी नहीं होगा, बी का नेबर सी ए नहीं होगा। ठीक है, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट है उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे। ठीक है, नेबर्स। तो चलिए हम 9 बॉक्स बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको ऐसे ही करना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही तो कहा है इसने कि एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, है ना। हमने 9 तक बना लिए, 9 तक बना लिए। ठीक है, तो हम अपने इस अकॉर्डिंग
कि ज्यादा से ज्यादा कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बहुत ज्यादा से ज्यादा रेयर केस में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं तो हम 2 पॉसिबिलिटी में ही करेंगे। ठीक है, इनको करने की कोशिश करेंगे। ये आपको मैं समझाने के लिए इतने धीरे धीरे हो रहे, नहीं तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बॉक्स ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज आप समझ गए। ठीक है, अब आप ये देखिए, हम कंडीशन नोट करेंगे फिर इनको यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, बॉक्स 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एफ एंड आई। बॉक्स एफ 1 2 3 4 आई के बीच में 4 बॉक्सेस है, लिख दिया हमने। ये चीज समझ रहे ना, 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन बॉक्स एफ एंड बॉक्स आई। 4 बॉक्सेस हैं। अब क्या कह रहा है, आई विच इज कैप्ट जस्ट बिलो बी। बी के जस्ट बिलो क्या है, आई है। ठीक है, इमीडिएट है। ये चीज समझिए। फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, नीदर बॉक्स एफ नॉर बी आई इज केप्ट एट द टॉप और एट द बॉटम। मतलब ये दोनों टॉप पे नहीं आएंगे, ना ही बॉटम पे आएंगे। ये चीज आप समझिए, ना ये दोनों टॉप पे आएंगे, ना ये दोनों बॉटम पे आएंगे। हमने ये लिख दिया ऐसे। थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड बॉक्स जी। बी और जी के बीच में 2 बॉक्स का गैप है, लिख दिया हमने। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में एक ही बॉक्स का गैप है, डी, एंड बोथ आर प्लेस्ड अबव बॉक्स बी। जो दोनों हैं अबव है किससे, बॉक्स बी से। ये चीज समझिए कि बी से अबव है, ये पूरी एक ही कंडीशन है ना, बी से अबव है ए और डी। ये देखिए ऐसे कंडीशन आपको नोट करनी है। एच इज नॉट केप्ट इन द बॉटम। एक लाइन छूट गई, सॉरी। बॉक्स ई इज केप्ट अबव बॉक्स सी बट नॉट इमीडिएट अबव। जो बॉक्स ई है वो सी के ऊपर है लेकिन इमीडिएट नहीं है। ठीक है, मतलब अबव है, इमीडिएट नहीं है। बस ये चीज समझिए, इमीडिएट नहीं है, ये चीज आप समझिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है, बॉक्स ई इज केप्ट अबव बॉक्स सी। सी के ऊपर ई है लेकिन इमीडिएट नहीं है। बॉक्स एच इज नॉट केप्ट एट द बॉटम, मतलब एच बॉटम पे नहीं है। ये चीज याद रखिए। सॉरी, क्या कहता है, बॉक्स एच इज नॉट केप्ट इन द बॉटम 5। मतलब ये पूरे 5 में बॉक्स एच नहीं आएगा। एच कहां नहीं आएगा, ये पूरे 5 में, बॉटम 5 में नहीं आएगा। बॉटम से 1 2 3 4 5 में एच नहीं आ सकता। ऐसे 6 7 8 और 9 में ही आएगा। ये याद रखिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब क्या कहता है, मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो बॉक्स एफ। एफ के नीचे 3 से ज्यादा बॉक्स होनी चाहिए। +3 का मतलब क्या है, 3 से ज्यादा होनी चाहिए बिलो। ये एरो का साइन है। ठीक है, बिलो नीचे। और क्या कह रहा है, नॉट लेस देन 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए और सी। ए और सी के बीच में 5 से कम नहीं होने चाहिए। मतलब 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं होने चाहिए। यही कंडीशन है, यही हमने कंडीशन नोट कर ली है। अब देखते हैं इन कंडीशन को हम कैसे पॉसिबिलिटीज में इस बॉक्सेस में पुट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करिए और बताइए कि आप पहले कौन सी पॉसिबिलिटी लेते, कौन सी कंडीशन लेते और आप कैसे करते। और अगर आपसे नहीं हुआ है तो आप फिर वीडियो को स्टार्ट करके देखना कि कैसी अप्रोच लगानी चाहिए थी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच यहाँ पे यही है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि एफ और आई के बीच में 4% का गैप है, लेकिन टॉप और बॉटम पे नहीं है दोनों। और एफ के नीचे 3 से ज्यादा होने चाहिए। मतलब एफ यहां नहीं आ सकता क्योंकि एफ के नीचे 3 से ज्यादा होने चाहिए। ना ही एफ यहां आ सकता है, ना एफ यहां आ सकता है। एफ यहां भी नहीं आ सकता। क्यों? एफ के नीचे 3 से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन यहां तो 3 है। क्या एफ यहां आ सकता है? एफ और आई के बीच में 4% का गैप है, तो एफ अगर मैंने यहां लिया 1 2 3 4, आई कहां लूंगा?
एफ यहां लिया, 1 2 3 4 आई कहां लूंगा, एफ यहां भी नहीं आ सकता। अगर मैं एफ यहां लेता हूं तो 1 2 3 4 आई यहां आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आई बॉटम पे नहीं है, और आई तो मैं ऊपर ले ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आई ऊपर लिया तो एफ नीचे आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एफ के नीचे होने चाहिए लोग, इसलिए एफ ऊपर ही रहेगा। ये चीज समझ रहे हो ना आप, एफ ऊपर ही रहेगा क्योंकि एफ के नीचे 3 से ज्यादा होने चाहिए, इसलिए एफ हमेशा ऊपर रहेगा, आई नीचे रहेगा। ना एफ यहां आ सकता था, ना यहां आएगा, ना यहां आएगा, ना यहां आएगा, क्योंकि 3% का गैप आ गया, लेकिन 3 से ज्यादा चाहिए। एफ यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि एफ अगर यहां आ गया 1 2 3 4 आई कहां आएगा, कहां आएगा, नहीं आ सकता। अगर एफ यहां लिया मैंने 1 2 3 4 आई यहां आ जाएगा, लेकिन आ नहीं सकता क्योंकि बॉटम पे आई नहीं आना चाहिए, ना टॉप पे आना चाहिए। एफ सिर्फ यहां आ सकता है और एफ यहां आ सकता है, दो ही कंडीशन बनेगी, सिर्फ एफ यहां या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, सिर्फ ये दो ही जगह में एफ आ सकता है, और कहीं और कोई तीसरी कंडीशन नहीं बनेगी। अब क्या बोला है, एफ 4% छोड़ के आई, 1 2 3 4 आई, एफ 1 2 3 4 आई, ये चीज समझ गए ना। ये दोनों टॉप पे ना बॉटम पे, ये हो गई कंडीशन। बी के इमीडिएट नीचे आई आना चाहिए, मतलब बी यहां आ जाएगा, तभी तो बी के इमीडिएट नीचे आई आएगा, बी के इमीडिएट नीचे आई आ गया, ये कंडीशन हो गई। बी और जी के बीच में 2% का गैप है, बी और जी के बीच में 1 2 जी 2% का गैप है, बी और जी के बीच में 2% का गैप है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए, क्या कहता है, जी और एफ ये कंडीशन कैंसिल हो गई, क्योंकि बी 1 2 जी तो आ नहीं सकता नीचे, सिर्फ ऊपर ही आ सकता था, और जी और एफ नेबर क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग एफ और जी नेबर है, वो नहीं आ सकते हैं ना, ई एफ जी, तो ये कैंसिल हो गया, यहां हो ही नहीं सकता। अब बी 1 2 जी यहां नहीं हो सकता क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ये दोनों पास हो जाएंगे, जो कि नहीं हो सकता। सिर्फ 1 2 जी सिर्फ यही आ सकता है, जी नीचे ही आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी बनेगी, ये भी पॉसिबिलिटी हो गई। अब आपको पता है बी के ऊपर ए और डी होनी चाहिए, बी के ऊपर ए और डी होना चाहिए, तो बी के ऊपर ए क्या है, ए यहां हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ये ए यहां नहीं आ सकता है ना, क्योंकि दोनों नेबर हो जाएंगे। क्या ए यहां आ सकता है, अगर ए यहां आ गया तो डी कहां रहोगे, 1 छोड़ के डी नहीं आ सकता, 1 छोड़ के डी नहीं आ सकता, ए यहां पे भी नहीं आएगा। ए और डी की सिर्फ यही दो जगह बची है, हम लिख लेते हैं ए यहां आ सकता है, डी यहां आ सकता है, डी यहां आ सकता है, यही दो जगह बची है। अब सी के ऊपर ई है लेकिन इमीडिएट नहीं है, मतलब सी यहां नहीं आ सकता, सिर्फ सी के लिए यही जगह बची है, सी सिर्फ यहीं आ सकता है, और सी के ऊपर ई आएगा। ये देखिए, अगर मैं ई को लेता हूं, देखिए आप एक चीज नोटिस करिए, अगर और सी और ई के बीच में मिनिमम 5 लोग होने चाहिए, है ना, 5 से कम नहीं होने चाहिए, 5 या 6 हो सकते हैं। तो देखिए अगर ए यहां लेता हूं मैं, 1 2 3 4 4 ही लोग हैं, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ए ऊपर ही आ सकता है और डी सिर्फ नीचे आ सकता है, इसका मतलब ए अगर ऊपर आएगा तो डी नीचे आएगा। अब सी और ए के बीच में देखिए 5 से ज्यादा लोग हैं, और 5 से ज्यादा लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं, तो ये कंडीशन भी हो गई। यही तो पता है इसने कि ए और सी के बीच में 5% से कम नहीं होने चाहिए। तो देखिए ए अगर ऊपर आएगा 1 2 3 4 5, तभी तो 5% से कम नहीं होंगे। अब अगर डी यहां आ गया तो ई डेफिनेटली यहां नहीं आ सकता है, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए, ई सिर्फ यही आएगा, और जो भी बचा हुआ है एफ जी एच, जो भी बचा हुआ है एच यहां आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखिए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतना ही टाइम लगना चाहिए था, इसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बनी है, और आपको कंडीशन नोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए एच 6 7 8 9 पे आना चाहिए, एच 6 पे आ गया। ई के ऊपर सी आना चाहिए लेकिन इमीडिएट नहीं है, ई के सी के ऊपर ई है लेकिन इमीडिएट नहीं है, ये सी के ऊपर ई है लेकिन इमीडिएट नहीं है, ये भी कंडीशन हो गई। बी के ऊपर ए और डी होंगे 1% के गैप पे, बी के ऊपर ए और डी है 1% का गैप, आपकी सारी कंडीशन नोट हो गई है, और एच नीचे भी नहीं आया है, तो आपको सिर्फ इससे भी कम टाइम लगना चाहिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए,
और जो भी तैयारी कर रहा है फ्रेंड आपका, उसे शेयर जरूर करिए। और भी ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते रहूंगा। आप फेसबुक पेज बैंकिंग गाइड को फॉलो कर सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।